पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं? यानी ठीक हमारी और आपकी तरह ही किसी दूसरे यूनिवर्स में ऐसे इंसान रहते हैं जिनके नाक नक्श से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक हूबहू हमसे मेल खाती है। पैरेलल यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, पहली बार किस इंसान ने पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया था और आखिर ऐसा भी क्या हुआ जिसके चलते 1954 में दी गई पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी थ्योरी को अब साइंटिस्ट सच मानने लगे हैं। आज के इस वीडियो में हम पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी ऐसी ही हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। दुनिया भर के ज्यादातर साइंटिस्ट का अभी भी ये बिलीफ है कि ऐसा पैरेलल यूनिवर्स जैसा कुछ है ही नहीं, पर इसके बावजूद भी रिसर्चर्स को आए दिन ऐसे प्रूफ्स मिलते रहते हैं जिससे साबित होता है कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। यही वजह है कि साइंटिस्ट का एक ग्रुप ऐसा भी है जिसका मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। इंसान की ये फितरत है कि उसके आसपास भले ही दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज क्यों ना हो, पर इसके बाद उसे आखिर में वही चीज अट्रैक्ट करती है जिसकी उसके पास कमी होती है। यही रीजन है कि लंबे समय से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की एक बड़ी टीम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रही है। कई सारी स्टडीज के बाद कुछ साइंटिस्ट ने ये माना है कि स्पेस में ठीक हमारी तरह इनफिनिट यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें पैरेलल यूनिवर्स या मल्टी यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया सबसे पहले 1954 में ह्यूग एवरेट नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने रखा था। ह्यूग का कहना था कि हमारे जैसे ही कई सारी ऐसी दुनियाएं हैं जो आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई हैं, या यूं कहा जाए कि कई सारे यूनिवर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये पैरेलल यूनिवर्स असल में हमारे यूनिवर्स से ही इवॉल्व हुए हैं। इनफैक्ट हमारा यूनिवर्स भी इनमें से एक है, पर साइंटिस्ट का अनुमान ये है कि यूनिवर्स भले ही हमारी तरह के हो, पर उनकी हिस्ट्री के साथ साथ प्रेजेंट और फ्यूचर हमसे डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा कि हो सकता है कि ठीक हमारी ही तरह दिखने वाली एक पैरेलल यूनिवर्स में आज भी वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, या किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में धरती पर लाखों साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर्स आज भी एग्जिस्ट करते हो। इतना ही नहीं, किसी दूसरी पैरेलल यूनिवर्स में अभी पेड़ पौधे हाल ही में उगना शुरू हुए हो। बता दें कि 1954 में एवरेट की थ्योरी को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया था और उनकी इस थ्योरी से उस वक्त किसी ने भी अग्री नहीं किया था, पर किसी के अग्री ना करने के बावजूद भी ये कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी और इस थ्योरी के साथ लोगों का ध्यान क्वांटम फिजिक्स की तरफ भी खींच रहा था। वैसे अगर आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में नहीं पता तो बता दें कि इस फिजिक्स में क्वांटम लेवल पर मौजूद चीजों की स्टडी की जाती है। इस दौरान उन नन्ही चीजों पर स्टडी की जाती है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनमें इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स जैसी चीजें शामिल हैं और कई बार क्वांटम फिजिक्स के अंदर इनसे भी छोटी चीजों पर स्टडी की जाती है। बता दें कि दुनिया में क्वांटम मैटर नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है और ये चीज कुछ खास मौकों पर अलग तरह से बिहेव करती है। ये बिहेवियर दूसरे पार्टिकल से अलग होता है और इसी चीज को समझने में साइंटिस्ट नाकामयाब रहे हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने अब तक ये कहना शुरू कर दिया है कि नेचर के बारे में हम जितना कुछ जानते हैं, उन चीजों के अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और वो चीज दुनिया को चलाने में मदद करती है और अब हमारे पास इस चीज का प्रूफ भी है। दरअसल क्वांटम मेटा की स्टडी करने के बाद ऐसा पता चला है कि फोटॉन्स अक्सर अलग अलग फॉर्म्स में खुद को बदलते रहते हैं और इस चीज में अभी तक किसी भी तरह का पैटर्न नहीं नोटिस किया गया। यही वजह है कि साइंटिस्ट भी मानते हैं कि फोटॉन्स कभी वेव्स तो कभी पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनका कहना है कि जब हम क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे हमारे ऑब्जर्व करने की वजह से पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज बदल जाती है और उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। दूसरे शब्दों में हमारे सिर्फ देखने भर से ही पार्टिकल किसी खास स्टेट में बंद कर रह जाते हैं। पर एवरेट का कहना था कि जब हम क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपनी स्टेट नहीं बदलते, बल्कि यूनिवर्स को अलग अलग पार्टिकल्स में बांट देते हैं। मतलब यूनिवर्स में मौजूद हर एक मैटर की स्टेट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आपको बता दें कि हमारे आसपास मौजूद हर चीज क्वांटम पार्टिकल से मिलकर बनी है। इंसान से लेकर जंगली जानवर और पेड़ पौधे भी इन्हीं पार्टिकल से मिलकर बने हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक तरह के क्वांटम पार्टिकल है जो चारों तरफ से दूसरे क्वांटम पार्टिकल से घिरे हुए हैं। बता दें कि क्वांटम पार्टिकल्स लगातार डिवाइड होकर दूसरे ब्रह्मांड का रूप लेते रहते हैं और जाहिर है इसी वजह से पैरेलल यूनिवर्स बनते हैं। एवरेट के दिए गए सिद्धांत को इसलिए नकारा गया था क्योंकि उनके द्वारा कही गई बात
हमारे फंडामेंटल लॉज को पूरी तरह से तोड़ रही थी। इस वजह से उनके इस सिद्धांत पर कई सालों तक यकीन नहीं किया गया, लेकिन अब ज्यादातर वैज्ञानिक उनके दिए गए सिद्धांत को महत्व देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका ये सिद्धांत प्रैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये थियोरेटिकली जरूर पॉसिबल है। एवरेट की थ्योरी के अलावा स्ट्रिंग थ्योरी भी इस बात की पुष्टि करती है कि इस दुनिया में क्वांटम पार्टिकल से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इस थ्योरी की माने तो पैरेलल यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। बता दें कि आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग की घटना हुई थी, और इस घटना के बाद से ही हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है, और सभी तरह के पैरेलल यूनिवर्सेस की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने ग्रह पर होने वाली घटनाओं की जानकारी किसी दूसरे ग्रह यानी पैरेलल यूनिवर्स में नहीं भेज सकते, क्योंकि एक बिंदु से निकलने के बावजूद भी पैरेलल यूनिवर्स आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी कई वैज्ञानिक अभी भी इस बात को झूठ मानते हैं, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक रेज डिटेक्शन टेस्ट की मदद से कुछ ऐसे पार्टिकल्स खोज निकाले जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो सभी के होश उड़ गए। बता दें कि नासा के एंटार्क्टिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना ने कई सारे हाई एनर्जी पार्टिकल्स खोजे हैं। इन पार्टिकल्स की ताकत इतनी ज्यादा है कि हम इन्हें अपने ग्रह पर कभी भी नहीं बना पाते। बता दें कि लो एनर्जी पार्टिकल्स धरती की सतह के आर पार हो जाते हैं और उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स धरती की सतह से टकराकर एक ही जगह पर रुक जाते हैं और उनकी पहचान बहुत ही आसानी से की जा सकती है। पर इसके बावजूद भी कुछ वैज्ञानिकों ने हाई एनर्जी पार्टिकल्स को धरती की सतह से गुजरते हुए देखा, और उन्होंने पाया कि पार्टिकल्स टाइम में पीछे की तरफ मूव कर रहे थे। और इस घटना के बाद ही वैज्ञानिकों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। इस बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि किसी खास तरह की गतिविधि के चलते ये तो पता लगा लिया गया कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, पर वो वजह क्या है, इस बात ने वैज्ञानिकों की नाक में दम कर रखा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।